फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ केमिस्ट्री। दीज एमसीक्यूज आर बेस्ड ऑन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करने जा रही हैं मीनाक्षी मैम, जो कि खुद एमएससी केमिस्ट्री हैं। तो वो आपको इन डेप्थ नॉलेज देगी इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में। तो नेक्स्ट आवाज़ अब मीनाक्षी मैम की सुनेंगे। आई होप you will like this video. Hi everyone, how are you? Hope you all are well. I'm Meenakshi Thakur. Welcome you all on your own channel. Let's learn together. In this video, I'm going to discuss with you some MCQs of one of the important chemistry topic, metals and non-metals. Guys, these MCQs are going to be very helpful for you in your upcoming JK SSB exams. Through the discussion of these MCQs, we will revise the topic and I will try to clear you the important concepts of this topic. Okay, so let's start. Here is our first question. The ability by which metals withdrawn into thin wire is known as. So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेटल्स की एबिलिटी रहती है कि हम उनको डिफॉर्म कर सकते हैं इनटू थिन वायर्स। तो आपने अपने घरों में देखा होगा कॉपर्स की वायर्स, है ना। तो मेटल्स की एबिलिटी होती है कि हम उनको डिफॉर्म कर सकते हैं इनटू थिन वायर्स। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, या सबने मार्क कर लिया अपना आंसर। सो क्या आएगा, डक्टिलिटी। ओके, डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है बाय विच हम किसी भी मेटल को थिन वायर में डिफॉर्म कर सकते हैं अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। नो, जिन बच्चों को नहीं पता बाकी की टर्म्स की क्या होती हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सोनर्टी क्या होता है। सोनर्टी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की बाय विच दे प्रोड्यूस साउंड। ओके, जैसे ही हम आप ऑब्जर्व करते हो कि मेटल को किसी हार्ड चीज़ से स्ट्रक करते हैं, एक मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनर्टी। नाउ आवर थर्ड ऑप्शन इज मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी क्या होता है, ये वो एबिलिटी होती है मेटल्स की बाय विच दे कैन बी हैमर इनटू थिन शीट्स। ओके, हम उनको हैमर कर सकते हैं अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू थिन शीट्स। ओके, सो आवर लास्ट ऑप्शन इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है बाय विच मेटल्स अलो द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हीट थ्रू इट। ओके, तो कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर्स होती हैं, ठीक है, दोनों की, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। और मेलिएबिलिटी का अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल कौन सी होती है, वो होती है गोल्ड। सो गाइस, आई होप सबको ये टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Generally, non-metals are not lustrous. Which of the given non-metal is lustrous? Okay. तो गाइज, जैसे कि हम सब जानते हैं मेटल्स की आइडेंटिटी ही क्या होती है, वो एक लस्टर शो करती है, शाइन शो करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वो लस्ट्रस नहीं होती, उनमें शाइन नहीं होती, वो डल ही होते हैं। लेकिन कोई एक नॉन मेटल ऐसी है जो लस्ट्रस है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो इज इट सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन। सो गाइज, ये जो तीन गैसेस हैं, ये इन सबसे तो आप फैमिलियर होंगे। क्या वो शाइन शो करती हैं? नहीं, ये तीनों शाइन शो नहीं करती। कौन शाइन शो करता है? आयोडीन। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज आयोडीन। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सो गाइज, जो मेटल्स होती हैं, अगर मैं आपको मेटल्स के बारे में बताऊं तो इनका फीचर, जहाँ इनकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये जनरली सॉलिड होती हैं और हार्ड होती हैं। ओके, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है एट रूम टेम्परेचर, तो हमें उसी मेटल का नाम बताना है। क्या वो सोडियम है, कैल्शियम है, या फिर आयरन है, या मरकरी है। सो गाइस, सोडियम जो है, आपने सुना होगा सोडियम के बारे में, हम बोलते हैं कि सबसे, मैंने अभी बताया आपको हार्ड होती है मेटल्स, लेकिन सोडियम जो है ये सॉफ्ट मेटल होती है, जिसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन होती ये सॉलिड फॉर्म में ही है। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं आएगा। कैल्शियम, कैल्शियम तो आप सबको पता ही है, तो ये भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। आयरन, आयरन क्या लिक्विड फॉर्म में होता है? नहीं। आप घरों में देखते हो, आपने आयरन की कितनी सारी चीज़ें होती हैं घरों में, क्या वो लिक्विड होती है? नहीं, वो सॉलिड होती है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो हमारा ऑप्शन बचा मरकरी। तो राइट आंसर इज आर मरकरी। ओके, मरकरी जो है ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि आप देखते हो, जब भी आप थर्मोमीटर यूज़ करते हो तो आप उसमें ऑब्जर्व करते हो कि रेड कलर का एक लिक्विड रहता है, ठीक है, तो वो लिक्विड मरकरी ही होता है। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहती है मरकरी, ओके, लिक्विड स्टेट में रहती है। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Generally, non-metals are not electrical conductors. Which of the following non-metal is good conductor? So guys, आप देख रहे हो कि ये जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, ये एक्सेप्शन बेसिस पे आते हैं, ठीक है।
तो हमें हमेशा एक्सेप्शंस भी याद रखनी है। तो अगर हम मेटल्स की बात करें, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया कि मेटल्स क्या रहती हैं, गुड कंडक्टर रहती हैं, ओके। लेकिन नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये बैड कंडक्टर होती हैं। तो हमें अब पूछा है कि जनरली जो है नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स नहीं होती, लेकिन कोई एक नॉन मेटल ऐसी है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, तो हमें उसके बारे में बताना है। तो क्या वो डायमंड है, ग्रेफाइट है, सल्फर है या फुलरीन है? ये जो डायमंड है, कभी आपने सुना कि डायमंड जो है, डायमंड की कोई वायर्स बनी जहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? नहीं, ये कभी नहीं सुना। तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो जाता है। नाउ ये जो सल्फर है, सल्फर गैस क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? नहीं करती, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। फुलरीन, फुलरीन भी नहीं करती। करता कौन है कंडक्ट? ग्रेफाइट करता है। एक्चुअली जो ये जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये तीनों जो हैं ये एलोट्रॉप्स हैं, ओके। एलोट्रॉप्स हैं किसके? ऑफ कार्बन, ठीक है। ये क्या है कि एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉप्स होते हैं कि जिनका केमिकल मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो तो सेम रहती है, लेकिन जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, फिजिकल फॉर्म अलग होती है। मतलब कि जब हम डायमंड और ग्रेफाइट और फुलरीन की बात करते हैं तो फुलरीन तो मैक्सिमम मतलब नहीं देखा होगा किसी ने, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट तो सबने देखा हुआ है। तो आप खुद ऑब्जर्व करो कि दोनों कार्बन से ही बने हैं, लेकिन उनकी फिजिकल फॉर्म कितनी डिफरेंट है ना। तो ग्रेफाइट जो है ये कैसे फिर इलेक्ट्रिकल है, तो सब कार्बन के ही बने हुए, फिर ये कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर सकता है? तो ये कैसे करता है? ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। एक्चुअली जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें जो कार्बन की लेयर्स होती हैं तो उनके बीच जो एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो थोड़ा फ्रीली रहता है, ओके। जो इनका फोर्थ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का वो थोड़ा फ्रीली रहता है, तो उस वजह से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। तो आपको इतना स्ट्रक्चर में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि ग्रेफाइट अपने स्ट्रक्चर की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, ओके। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ग्रेफाइट। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज जो है वो एलॉय है ऑफ कॉपर एंड। देखो गाइस, अगर मैं आपको एलॉय बताऊं, एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होती है, ठीक है। कौन सी? होमोजीनियस मिक्सचर होती है। अब होमोजीनियस मिक्सचर तो होती है, लेकिन किसकी होती है? जिसमें मतलब कि मेन मेटल एक रहती है, मेन मेटल प्लस उसकी मिक्स, उस मिक्सचर में एक मेन मेटल रहती है और इसकी और दूसरी कोई मेटल हो सकती है या नॉन मेटल हो सकती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ब्रॉन्ज जो है वो एलॉय है कॉपर, और कॉपर के साथ, कॉपर जो है वो मेन जो है मेन मेटल है ब्रॉन्ज में, उसके साथ दूसरी मेटल कौन सी रिप्रेजेंट रहती है, तो वो हमें बताना है। सो गाइस, ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का बना हुआ होता है, ओके। तो अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें तो जो कॉपर रहता है ये मेन मेटल होती है और ये अबाउट कोई 80%, ठीक है, अमाउंट में रहती है, परसेंटेज अमाउंट में रहती है, और ना टिन जो है ये नियर अबाउट 20% में, ठीक है, प्रेजेंट रहती है ब्रॉन्ज में, ओके। एलॉयज़ का याद रखना हमेशा, क्योंकि जो डिफरेंट एलॉय हैं ये एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, तो इनकी हमेशा कंपोजिशन पूछी जाती है कि कौन कौन सी मेटल्स की मिक्सचर है, ठीक है। तो ये हमेशा मतलब कि जब भी पढ़ें तो इनको ध्यान से पढ़ें। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? सो गाइज, अभी तक हमने पढ़ा कि मेटल जो है वो जनरली सॉलिड होती हैं, लेकिन एक मेटल की एक्सेप्शन हमने क्या पढ़ी कि जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना। तो अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ये जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? या तो ये क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं, या तो ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है कि कौन सी नॉन मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एट रूम टेम्परेचर। तो गाइस, आपने हीलियम के बारे में सुना है, ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कार्बन भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मर्करी इज लिक्विड बट इट इज़ नॉट नॉन मेटल, ओके। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो मैक्सिमम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने तो सुना ही होगा ब्रोमीन वाटर, है ना, लैब्स में यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ब्रोमीन वाटर। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। तो जब भी हम रस्टिंग पढ़ते हैं कि रस्टिंग क्या होता है कि स्लोली ईटिंग अवे ऑफ आयरन मेटल, है ना। स्पेशली जो आयरन के केस की जो क्रोजिन होती है हम उसको रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग से हम आयरन को बचाने के लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं, कौन सी? गैल्वेनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि आयरन मेटल को किसी दूसरी मेटल से हम क्या कर देते हैं, एक थिन लेयर कर देते हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, ताकि जो आयरन है वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए।
तो अब इसमें जो है हमें बताना है कि कौन सी मेटल की हम आयरन पे कोटिंग करते हैं ताकि आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में ना आए और ऑक्साइड ना बनाए। तो इसके लिए हम कौन सी मेटल करते हैं? जिंक। ओके, ये हमेशा याद रखना, जिंक मेटल की कोटिंग करते हैं हम। और इसमें ना एक हिसाब से जिंक क्या करता है, खुद का सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, खुद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और आयरन को बचाता है। तो एक्चुअली अब गैलियम आ ही गया यहाँ पे ऑप्शन, तो मैं आपको गैलियम के बारे में भी एक फैक्ट बता दूं कि गैलियम जो है वो एक हमारी ऐसी मेटल है, जल्दी मैंने आपको बोला मेटल्स हार्ड होती हैं, लेकिन ये हमारी एक ऐसी मेटल है जो क्या होती है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, लेकिन इस गैलियम को अगर हम थोड़ा सा भी प्रेशर दें तो ये मेल्ट कर जाती है, हाथ में ही मेल्ट कर जाती है। ओके, प्रेशर देने से, थोड़ा सा भी लिटिल प्रेशर से भी ये क्या कर जाती है, मेटल जो है मेल्ट हो जाती है। ओके, ठीक है। तो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट इन नेचर। तो गाइज यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी मेटल जो है वो अपनी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नेचर में। मैक्सिमम आप देखते हो कि जो भी मेटल होती है वो जहाँ ऑक्साइड्स के हाइड्रो ऑक्साइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऑक्साइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, या किसी और मेटल के साथ मिक्सचर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो अपनी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और वो 2 मेटल्स ऐसी हैं जो प्रिंसिपली अपनी नेटिव स्टेट में ही एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज गोल्ड एंड प्लेटिनम। ओके, तो गोल्ड का सिंपल सबको पता होना चाहिए, गोल्ड का सिंपल क्या होता है, AU। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, AU, गोल्ड। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो हमें बताना है कि अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी मेटल पाई जाती है। गाइज ये हमेशा ट्रिक की क्वेश्चन रहता है, हमें मेटल पूछा है, ठीक है, मेटल बतानी है हमें कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी मेटल रहती है अर्थ क्रस्ट में, दैट इज, गाइज यहाँ पे ना आंसर में गड़बड़ कर दी है, दैट इज एल्यूमिनियम। ओके, तो राइट आंसर जो आएगा वो एल्यूमिनियम है, सब ठीक कर लें। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। ओके, तो गाइज ये क्वेश्चन जो है ये रिएक्टिविटी के बेसिस पे क्वेश्चन है। ओके, हमें रिएक्टिविटी के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि मेटल्स जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो अलग अलग मेटल्स अलग अलग रिएक्टिविटी शो करती हैं। कुछ मेटल्स जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं वो ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। हाउएवर उनको हम स्टीम से रिएक्ट करवा सकते हैं उनकी ऑक्साइड बनाने के लिए। ओके, तो अगर हम 1 बाई 1 सब ऑप्शन देखें तो सोडियम, अगर हम जैसे सोडियम या पोटेशियम की बात करें तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाती हैं, रिएक्ट तो करती हैं लेकिन बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करती हैं, धमाका हो जाता है। ओके, इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम को ऐसे एयर में नहीं रखते, क्योंकि एयर में क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है, ऑक्सीजन रहती है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जनरल रिएक्शन क्या होती है जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है, तो क्या होता है कि जब भी मेटल और वाटर मिलते हैं, मतलब जब इनकी रिएक्शन होती है, तो हमारा मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है। और ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, मतलब कि लॉट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होंगे तो वो फर्दर क्या बना देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो ये होती है जनरल रिएक्शन किसकी, मेटल की वाटर के साथ। तो जब सोडियम जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हमारा NaOH बनता है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन साथ में हमारे H2 गैस भी इवॉल्व होती है। तो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लें तो सोडियम के कितने, 2Na एंड 2H2O, नाउ इट्स बैलेंस। हाँ, तो ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, और इसमें हाइड्रोजन जो लिबरेट होती है ना, ये फायर कैप्चर कर लेती है, तो इसलिए जो धमाका होता है, एक्सप्लोजन होता है, वो इसी वजह से होता है। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम। कैल्शियम जो है सॉरी ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये क्या करता है, ये लेस वायलेंटली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन लेस वायलेंटली करता है, इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिवली नहीं करता, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है, आयरन है, ठीक है। आयरन जो है ये एक
ऐसी मेटल है जो ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। आयरन हो गया, इसके साथ जो एल्यूमिनियम है वो भी ऐसी मेटल है, वो भी कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। ये जो है जब इनके ऑक्साइड्स बनते हैं ना, तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इनको, ओके। स्टीम के साथ रिएक्ट करवा के हम इनके ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस मेटल्स और नॉन मेटल्स के। आई होप सबको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकता है। तो अगली जो वीडियो लाऊंगी मैं, वो उसमें और क्वेश्चंस मेटल और नॉन मेटल से लेके आऊँगी, ताकि जो है हमारे जो भी कंसेप्ट बच गए हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, वो भी कवर अप हो जाए। थैंक यू गाइज़।